ओम शांति। आज मीठे बाबा के 3 तारीख के अव्यक्त महावाक्य हैं। 18/1/97 का रिवाइज कोर्स है। मुरली का हेडिंग है अपनी सूरत से बाप की सीरत को प्रत्यक्ष करो। अपनी सूरत से बाप की सीरत को प्रत्यक्ष करो, तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। आज बाप दादा 2 विशाल सभाएं देख रहे हैं। एक तो साकार रूप में आप सभी सम्मुख हो और दूसरी अव्यक्त रूप की विशाल सभा देख रहे हैं। चारों ओर के अनेक बच्चे इस समय अव्यक्त रूप में बाप को सम्मुख देख रहे हैं, सुन रहे हैं। दोनों ही सभा एक दो से प्रिय है। आज विशेष सभी के दिल में ब्रह्मा बाप की याद इमर्ज है, क्योंकि ब्रह्मा बाप का इस ड्रामा में विशेष पार्ट है। सभी का ब्रह्मा बाबा से दिल का स्नेह है, क्योंकि ब्रह्मा बाप का भी एक एक बच्चे से अति प्यार है। बाबा ने कहा, जैसे आप बच्चे यहाँ साकार में ब्रह्मा बाप के गुण और कर्तव्य याद करते हो, वैसे ब्रह्मा बाप भी आप बच्चों की विशेषताओं को, सेवा का गुणगान करते हैं। तो ब्रह्मा का अव्यक्त आवाज आप सबको पहुंचता है। आप सब विशेष अमृत वेले से लेकर जो मीठी मीठी बातें करते हो, वह मीठे मीठे उलहने भी देते हो, वो भी ब्रह्मा बाप सुन के मुस्कुराते रहते हैं। बाबा ने कहा, मैं सब सुनता हूँ, मुस्कुराता हूँ। और क्या गुण गाते हैं? वहाँ मेरे सिक्की लदे लाडले बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चे। वाह। बाबा कह रहे हैं, जब तुम उलहना देते हो तो मैं तो वाह वाह करता हूँ। ठीक है। ब्रह्मा बाप आप बच्चों से क्या शुभ आशाएं रखते हैं, वो जानते हो। तो बाप यही चाहते हैं कि मेरा हर एक बच्चा अपनी मूरत से बाप की सीरत दिखाए। सूरत भिन्न भिन्न हो, लेकिन सबकी सूरत बाप की सीरत दिखाई दे। सबकी सूरत से बाबा की सीरत दिखाई दे। मतलब आपके माध्यम से जो है पता चलेगा कि ये किसके बच्चे हैं। ठीक है। जैसे कहते हैं ना, भाई आप बड़े शांत रहते हैं, ये कैसे कर लेते हैं आप। तो बाबा कह रहे हैं कि जब तुम्हारे से ऐसी सेवा होगी, तब मेरी क्या होगी, प्रत्यक्षता। ठीक है। तो जो भी देखे, जो भी संबंध में आए, वो आपको देखकर आपको भूल जाए, लेकिन आप में बाबा दिखाई दे, जैसे दादियों में दिखाई देता था। ठीक है। उन्होंने थोड़े कहा कि तुम मुझे देखो, लेकिन सब कोई इनको देखना चाहता था, क्योंकि उनकी सूरत से क्या दिखाई देती थी, बाप की प्रत्यक्षता, बाबा की सीरत दिखाई देती थी। ठीक है। मतलब उनको देख के पता चलता था कि जब ये इतनी अच्छी है तो बाबा कितने अच्छे। ठीक है। तो सबके दिल से ये आवाज निकले कि हमारा बाबा आ गया, मेरा बाप है। ब्रह्मा कुमारियों का बाबा नहीं है, मेरा बाप है। ठीक है। ठीक है मोहन बहन, जब भी देखिए परिस्थिति बिगड़ती हुई, कोई बात बिगड़ती हुई, तो क्या बोले, मेरा बाबा आ जाओ। देख लो, अब आप कोई भी आपको परेशान कर रहा है, आप इस तरीके से बाबा को बुलाएं और ना फीलिंग्स के साथ बुलाएं। जिससे आपको ये सिखाया जाता है कि आप इस फीलिंग में रहें कि आप स्वस्थ हैं। आप भले स्वस्थ नहीं हैं, लेकिन आप इस फीलिंग में आएंगे अगर कि नहीं मैं स्वस्थ हूँ, तो जो है आपके जो वाइब्रेशन है वो आपको स्वस्थ करने के ब्रेन केमिकल रिलीज करने लगेगा। जैसे मैं दुखी हूँ तो दुख के वाइब्रेशंस आ जाते हैं। कई बार आप देखते हैं, आप सब कुछ सही भी होता है लेकिन मूड फिर भी खराब होता है, दिल दुखी होता है। तो उसके पीछे कारण है, क्योंकि जो आत्मा आपके साथ रह रही है ना, वो वैसे ही वाइब्रेशन फेंक रही है। कई बार आप ठीक होते हैं, आपकी गलती नहीं होती, लेकिन जो साथ में रह रही आत्मा वो दुखी, उसके वाइब्रेशन आपको क्या करेंगे, अटैक करेंगे। तो इसीलिए आपको किसको बुलाना, ठीक है। तो सबके दिल से आवाज निकले, तभी आवाज चारों ओर के नगाड़े के माफिक गूंजेगा।
जो भी साइंस के साधन है उन साधनों में नगाड़ा बजता रहेगा, मेरा बाप आ गया। अभी जो भी कर रही हो बहुत अच्छा किया है और कर रही हो, लेकिन अभी सबका इकट्ठा नगाड़ा बजना है। जहाँ भी सुनेंगे एक ही आवाज़ सुनेंगे, आने वाले आ गए। इसको कहा जाता है बाबा की स्पष्ट प्रत्यक्षता। अभी नाम प्रसिद्ध हुआ है, पहला कदम नाम प्रत्यक्ष हुआ है। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अच्छा कार्य कर रही है। अभी नाम प्रसिद्ध बावनी का ये हुआ है, विद्यालय व कार्य की नॉलेज की अभी महिमा करते हैं। भाई ब्रह्मा कुमारी संस्था में अच्छा कार्य चल रहा है, सब खुश होते हैं, ये भी समझते हैं कि ऐसा कार्य और कोई नहीं कर सकता। बाबा ने 2 दिन पहले कहा था ना, किसी किसी को बचा लेना, किसी का मतलब मन ठीक कर देना, ये सबसे बड़ा कार्य है। सबसे बड़ी बात। हाँ, जीवन बना देना, ठीक है। तो बाबा के बच्चे क्या कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं, जीवन बना रहे हैं। तो ये क्या है बावनी का, ये लोग कह रहे हैं कि ये काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये काम कोई भी नहीं कर सकता। लोग स्थूल रूप से अच्छा खाना पानी दाना पढ़ाई लिखाई का सहयोग तो कर देंगे, वो भी वो करेगा जिसके पास होगा, हर कोई तो नहीं कर सकता ना। और अक्सर ये देखा जाता है जिनका मन होता है करने का उनके पास होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात मैटर नहीं करती है, मैटर यहाँ पे ये कर रहा है कि आपका मन ठीक कर रहे हैं, आपका जीवन बना रहे हैं, आपको लायक बना रहे हैं जीने के। तो ये है सबसे बड़ा काम। पैसा तो मनुष्य कमा लेगा, अपनी सुविधाएं अवेलेबल करा लेगा, लेकिन अगर कोई मन से मर गया तो वो जिंदा मुर्दा है। तो यहाँ पर बाबा ये कह रहे हैं कि जो काम तुम कर रहे हो ना वो कोई तो इस बात की खुशी में रहना चाहिए, ठीक है। इतने तक पहुँचे हैं, ये बात स्पष्ट हुई है चारों ओर, इस बात की महिमा है। लेकिन इस बात का भी स्पष्टीकरण नहीं हुआ है कि बाप दादा आ गए हैं। अभी थोड़ा थोड़ा पर्दा खुलने लगा है, लेकिन स्पष्ट नहीं है। जानते भी हैं कि इन्हों का बैकबोन कोई अथॉरिटी है, लेकिन वही बाप दादा है और बाबा से वर्षा लेना है। ये जो दीवार है अभी उमंग उत्साह में आगे आ रही है, तो अभी होना है। एक कदम उठाते हैं, वो एक कदम है सहयोग का। तो इसीलिए हमेशा आपको कहती हूँ कि आपका खाली बैठना मात्र ही, खड़े होना मात्र ही क्या है, सेवा, ठीक है। आपका घर से आदत चलना ही सेवा है, क्योंकि आप जो चल रहे हैं वो पवित्र कर्म कर रहे हैं, पुण्य कर्म करने के लिए आपके वाइब्रेशन फैल रहे हैं, वो धर्मी पुण्य हो रही है जहाँ जहाँ आपके पाँव पड़ रहे हैं। आप घर से यहाँ तक आ रहे हैं, जितने कदम आप चल के आ रहे हैं उतने कदमों में क्या जमा हो रहे हैं, कदम जमा हो रहे हैं। अभी आपको नहीं मालूम पड़ रहा, आपको पता चलेगा जैसे जैसे दुनिया में हाहाकार मचेगी और आपको अंदर में सुकून रहेगा बिना किसी प्राप्ति के। जैसे कई लोगों के पास सारी सुख सुविधाएं नहीं होती, लेकिन वो फिर भी बहुत खुश रहते हैं। तो उसके पीछे कारण है उनके पुण्य कर्म, कि उन्होंने इतने पुण्य कर्म किए हैं कि कुछ ना होते हुए भी उनको मन में सुकून है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं भगवान की कृपा दृष्टि और पुण्य कर्मों का फल होता है, कि जो मनुष्य ना कुछ होते हुए भी खुश रहता है, ठीक है। बहुत बड़ी बात है ये। लोगों के पास सारी चीजें अवेलेबल है लेकिन वो फिर भी खुश नहीं होते। तो कहीं ना कहीं पुण्य कर्म नहीं है, जिसे भगवान के द्वारे नहीं पैर पड़ते। सारे काम कर लेंगे और जब भगवान के पास मंदिर में जाना होगा तो कहेंगे अभी जरा थोड़ी देर में जाते हो। तो ये क्या आ गए आपके तो किस खुशी में रहेंगे आप? तो बस ये क्या है, आपके पुण्य कर्म है जो आपको यहाँ पर खींच के ला रहे हैं, ठीक है। तो इस बावनी का एक कदम उठने लगेगा, सहयोग देने की प्रेरणा अंदर आने लगेगी। अभी दूसरा कदम है वर्षा लेने की उमंग आए। जब दोनों ही कदम मिल जाएंगे तो चारों ओर बाजे बजेंगे। कौन से बाजे? मेरा बाबा, तेरा बाबा नहीं, मेरा बाबा। जिसे कार्य की महिमा करते हैं ना, ऐसे करण करावन हार की बाप की महिमा झूम झूम कर गाएं। होने वाला ही है आपको ये नज़ारा आंखों के सामने, दिल में दिमाग में आ रहा है, क्योंकि बाप और दादा आए हैं सब बच्चों को देने, ठीक है। पवन बहन क्या कह रहे हैं? बाप दादा आए हैं वर्षा देने के लिए,
चाहे मुक्ति का चाहे जीवन मुक्ति का मिलना जरूर है, कोई भी वंचित नहीं रहेगा। बेहद का मालिक आया है, ठीक है, भगवान आया है देने। इसीलिए भक्ति में कहा तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले रे झोले। तो वो दिखाई ऐसे तो देगा नहीं आपको, आंखों से कोई बाहर दिखाई देगा। वो आपके द्वार पे आया है ये कहने के लिए कि मेरे पास आओ, मैं तुमको सब कुछ दूंगा। दुनिया की बाहरी वस्तुओं से, बाहरी सुख साधनों से, लोगों के मान सम्मान से ऊपर उठेंगे, तभी भगवान के सुख को महसूस कर सकेंगे। जब लोग कहते हैं ना कि आपको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप तब भी नहीं वो करेंगे, मतलब आप तब भी विवाह नहीं करेंगे, तब भी शादी नहीं करेंगे, तो कहा ये जाता है कि इससे बेटर अपॉर्चुनिटी तो कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन पता नहीं लोगों को बड़ी भीड़ पड़ी है। अभी वहाँ सेवा कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर प्रिया को बोला कि जो है तुम शादी नहीं करोगे क्या? लोगों को बड़ी भीड़। तो देखो उसने कितना सुंदर जवाब दिया। ये जवाब उसने दिया कि इससे बेटर अपॉर्चुनिटी कोई, है ही नहीं। तो उसने कहा ठीक बात है। तो क्या हो गया, वो चुप हो गए। नहीं तो लोगों को थोड़ी दुख लगता है, लोगों को दुख लगे तो ना पैसा थोड़ी फूके। दुनिया में लोग दो ही चीजों में पैसा लगाते हैं, एक मकान में और एक विवाह में। ये दो काम दुनिया में सबसे बड़े माने जाते हैं, इसी में पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। और बाबा ने हमें इसी से छुड़ा दिया कि तुम देखो मेरे सेवा में रहोगे तो जो पैसा तुम्हारा उसमें बर्बाद होगा वो भगवान की सेवा में लगेगा, तो प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी क्या हो जाएगा, ठीक है, सुंदर बन जाएगा। तो बाबा ने कहा कि बात यहाँ पर ये है कि इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात ये है, कुछ लग भी रहा हो कि हाँ अच्छा हो रहा है, तब तो पाँव रखा भी जाए। मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा केस डाइवोर्स के हो रहे हैं इस समय, सबसे ज़्यादा टॉप लेवल पे। इस बात को लेके कोर्ट भी चिंतित है कि कैसे इन केसों का क्या किया जाए, निपटारा किया जाए, कि आपसी संबंध क्या हो गए हैं, बहुत खराब हो गए। तो इसीलिए बाबा ने तो हमें पहले बचा लिया कि तुम इन चक्करों में पढ़ो ही मत, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है, ठीक है। तो बाबा ने कहा कि बेहद का मालिक आया भल योग, बाबा ने कहा भल योग बल से अपने जन्म जन्म के पाप नहीं भी कट सके, लेकिन सिर्फ इतना भी जान लिया कि बाबा आया है, कुछ ना कुछ पहचान से अधिकारी तो बन जाएंगे। बाबा ने कहा तो जैसे बाप के बेहद को वर्षा देने का संकल्प है और निश्चित होना ही है, ऐसे आपके दिल में भी शुभ भावना, शुभ कामना उत्पन्न होती है कि हमारे सब भाई बहन वर्षे के अधिकारी बन जाएं। तो ये शुभ भावना, शुभ कामना कब तक प्रत्यक्ष रूप में होगी, उसकी डेट पहले से फिक्स करो दिल में। बाबा कह रहे हैं मुझे डेट बताओ, कौन सी, कि शुभ भावना, शुभ कामना को आप कब से करेंगे, दिल से, ठीक है। संगठन से पहले दिल में करो, फिर संगठन में करो तो विनाश की डेट आप ही स्पष्ट हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि पहले आप स्वयं में निश्चित करें कि आप अपने आप को कितना समय दे रहे हैं कि आप अपने मुकाम पे पहुंचेंगे। फिर वो बात संगठन में, संगठन से मतलब ये है कि फिर सभी करें और फिर बाबा का विनाश की डेट अपने आप स्पष्ट हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि बाबा ने कहा था कि विनाश तब होगा जब सभी आत्माएं, पावरफुल आत्मा एक ही संकल्प करेंगी कि अब परिवर्तन हो। ऐसे नहीं है कि ऐसे हो जाएगा, और वो संकल्प भी ऐसे नहीं कि कोई कह दे और हो जाए। वो कौन सी आत्माएं होंगी बताओ? हाँ, जो बहुत पावरफुल आत्माएं होंगी, तभी हो पाएगा। बाबा ने कहा तुम उसकी चिंता मत करो, तुम अपनी करो। रहम आता है तुम्हें, या इसी मौज में रहते हो कि हम तो अधिकारी बन गए। मौज में रहो, बड़ा अच्छा है, लेकिन रहमदिल बाप के बच्चे भी बेहद पर रहम करो। जब दूसरे पे रहम आएगा तो अपने ऊपर पहले आएगा। फिर जो एक छोटी सी बात पर आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है ना, वो करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं बाबा कि पहले तो क्या करो, तुम खुद पे करो रहम, ठीक है। मतलब ये है अपने आप को ठीक करो, ठीक है। अपने आप को ठीक करने से मतलब ये है कि अपनी स्थिति पे ध्यान रखें, और इस बात का ध्यान रखें कि जिन भी आत्माओं को लेके आप परेशान हैं वो तो ऑलरेडी अपने आप से ही
दुखी हैं। तो मरे हुए को क्या मार रहे हो? ठीक है, भिखारियों से आप भीख मांगने चले हैं। सब क्या हो रखे हैं? भिखारी हैं। हर किसी को तो प्यार चाहिए, हर किसी को सम्मान चाहिए, किसी के पास है नहीं, इसीलिए तो लड़ाई झगड़े हैं कि तुम मेरे से ढंग से बात नहीं करती हो। और यहाँ पर बाबा ने कहा नहीं करते ना, बहुत अच्छा है। तुमसे अगर कोई नहीं करता तो बहुत अच्छा है, क्योंकि तभी तुम मेरे से और नहीं तो किसी एक के प्यार में पड़ जाओगे। तुम्हें उससे तो निकलना है, तो आपको रहम आना चाहिए। फिर क्यों? क्योंकि आपको समझ मिली है, आपको बताया गया है कि ये जो भी हो रहा है ये तो निश्चित है, वो तो दुखी है, उनको क्यों परेशान कर रहे हो? अब किसी की आंखें नहीं हैं तो आपको इस बात से तो रहम आएगा ना, आपको इस बात पे रहम आएगा ना कि भाई कोई दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, आपको आंखें, आपको अपनी आंखों का ख्याल रखना है ना कि आपकी तो है, उसको नहीं, आपको है। मतलब समझ गए? समझ गया। आपको इतने सालों से, जितने भी साल आपको ज्ञान में चलते चलते हो गए, उतने सालों से आपको ये सब समझाया जा रहा है कि आप दूसरों को ना देखें, क्योंकि दूसरे ऑलरेडी क्या है, ठीक है। तो बाबा कह रहे बच्चे तो ना तुम ना बेहद की भावना से रहम करो। फिर जो एक छोटी सी बात में तुमको मेहनत करनी पड़ती है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मास्टर रहम दिल, मास्टर दयालु, मर्सीफुल बन जाओ, दया का इस गुण को इमर्ज करो तो औरों के ऊपर रहम करने से स्वयं पर आप ही रहम आएगा। मतलब फिर आपको ये होगा कि चलो शुक्र है बाबा मैं तो ठीक हूँ, शुक्र है आपने हमको क्या दे रखी है, समझ दे रखी है। जैसे कई बार कहीं कुछ बात हो रही होती है और आप चुप हो जाते हो तो आपको लगता है थैंक गॉड कि मैं क्या रही, चुप रही, नहीं तो आज लड़ाई हो जाती। तो ये वही बात आ गई कि आपने अपने आप ही रहम कर लिया अपने ऊपर, शांत रह करके, समझ से। तो हमेशा आपको समझाया जाता है, हर बात का जवाब नहीं दिया जाता, वैसे ये भी कहते हर बात बोला नहीं जाता है जी। देने में ही लेना है, दूसरों पर रहम करेंगे, उनको शांति देंगे, तो हम खुद भी पहले उससे भर जाएंगे। तो बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि बाप दादा को बच्चों की कौन सी बात अच्छी नहीं लगती जानते हो? बाप दादा को बच्चों का मेहनत करना व बार बार युद्ध करना ये अच्छा नहीं लगता। अपने आप से ही लड़ रहे हैं कि मैं नहीं चाह रही हूँ, फिर भी आप खराब काम कर रहे हैं, फिर भी आप बुद्धि आपकी शांत है। बाबा कहते भी हैं हे मेरे योगी बच्चे, योद्धे बच्चे नहीं कहते, योगी। तो योगी बच्चों का क्या काम है, युद्ध करना है क्या? युद्ध करना तुमको अच्छा लगता है? परेशान भी होते हो, युद्ध भी करते हो। आज प्रतिज्ञा करते हो कि युद्ध नहीं करेंगे और कुछ समय के बाद फिर योद्धे बन जाते हो। जैसे आज मूड खराब हो, सोचेंगे कल नहीं करोगे और फिर से आप अपने आप को रुला देते हो। तो ये क्यों करते हो बताइए? बाप दादा समझते हैं कि बच्चों का योग से प्यार कम है, योग में बैठने में तकलीफ लगती है। तो ये गलत है, लेकिन यहाँ वालों को मैं पूरे मार्क्स दूंगी कि वैसे आए ना आए लेकिन योग में आ जाते हैं। जो वैसे नहीं आता वो योग में आता है, बहुत अच्छी बात है। तो बाबा ने कहा कि बाबा वो बाहर में, घर में आप क्या करते हैं, योग में आप रहते हैं, आप इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं योग को, युद्ध से प्यार ज़्यादा है। तो मैं हमेशा आपको बताया है, कोई बात अगर घर में हो जाती है, आपको लगता है कोई बड़ी बात हो गई है, अब कैसे हो, तो आप योग में बैठ जाओ। योग से मतलब ये स्वमान में, एक स्वमान बैठ जाओ, लिख लो कि मैं काम बाद में करूँगी, पहले मैं क्या करूँगी, स्वमान का अभ्यास करूँगी। उसके पीछे कारण ये है, काम से ज़्यादा ज़रूरी वो बात है जिसकी वजह से घर का माहौल खराब हो रहा है। काम तो हो जाएगा, घर में अगर अशांति मच गई, लड़ाई हो गई, कुछ बड़ी बात हो गई, तो फिर तो सब गया हाथ से। तो इसीलिए जब भी कभी कोई बात हो जाती है तो सारे काम काज छोड़ के स्वमान का घंटों घंटों बैठ के अभ्यास करना चाहिए। अगर आपको योग नहीं लग रहा, और मुझे नहीं लगता उस समय योग लगेगा, कोई बहुत पावरफुल आत्मा होगी तो वो तो खुद को एकाग्र कर सकती है, क्योंकि घर का वातावरण भी उस समय क्या होता है, दूषित हो जाता नहीं कर पाओगे आप। घर में जो आत्मा रह रही है वो उसके दिमाग में क्या चल रहा है।
तो क्या करेंगे फिर? सोमान का अभ्यास। मतलब योद्धे नहीं बने, हाय हाय नहीं करेंगी अब मैं क्या करूँ, रोने ना लग जाए योगी बन। कि मेरे घर में लड़ाई हो गई, घर में ऐसे बात हो गई, रोने ना लग जाए। आप स्वयं को एक तरफ बिठा लें, मंदिर में चले जाएं, सेंटर पे आ जाएं, पार्क में चले जाएं, घर में अगर आप नहीं बैठ पा रहे हैं तो, लेकिन क्या करें? योग सोमान का अभ्यास करें। आप ये ना खुद को कह दें कि मैं आधे घंटे से पहले नहीं स्वयं करो। उठूंगी नहीं, चाहे कुछ हो जाए। फोन को कर दे बंद, औरों को भी कह दे कि आधे घंटे के लिए मुझे क्या नहीं करना, डिस्टर्ब ना। बस। आप देखिए तो सही, मैं कोई आपको ना ऐसी हवा में नहीं बता रही हूँ बातें, ये जो प्रैक्टिकल अनुभव हुए हैं वही बताए जा रहे हैं। सोमान के अभ्यास से बहनों ने बड़ी बड़ी समस्याओं को पार किया है। आप ही की जैसी जो माताएं बहनें उनकी बात कर रही हूँ मैं, तो ठीक है। बाबा ने कहा युद्ध से तुमको ज्यादा प्यार है, योद्धे बनोगे या योगी बनोगे? योगी। ठीक है, वेरी गुड। बाप दादा ने देखा कितनी 18 जनवरी भी बीत गई, और विशेष ब्रह्मा बाप आप बच्चों का आह्वान करें कि मेरे बच्चे समान बन वतन में आ जाओ। वतन तुमको अच्छा नहीं लगता क्या? क्या युद्ध करना ही पसंद है? तो युद्ध ना करो, आज से युद्ध करना बंद करो। तो अंडरलाइन करें, कोई भी बात होगी तो मैं बैठ के सोमान का अभ्यास करूंगी, रोऊंगी नहीं, दुखी नहीं होंगी, टेंशन में नहीं आऊंगी, सारे काम छोड़ के क्या करूंगी? स्वयं करो। बस आज से युद्ध बंद। किसी भी बात के लिए आप युद्ध नहीं करेंगे, मतलब खुद को सही रखना चाह रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, हो ही नहीं पा रहा आपसे। कर सकते हो, बोलो हाँ जी। हाँ जी बाबा। फिर वहां जाके पत्र नहीं लिखना कि माया आ गई, युद्ध करके भगा दिया। किसी को अपनी माया आ जाती है, कोई दूसरी की माया को देख खुद माया के असर में आ जाते हैं। यही तो होता है ना, सामने वाला गुस्सा कर रहा है तो खुद भी उसके साथ ये क्यों? ये क्या? ये दूसरों की माया अपने अंदर ले आते हैं, ये भी नहीं करना। माया से छुड़ाना बाबा का काम है। आप स्व पुरुषार्थ में तीव्र तो बनो। वही बात आ गई जो भी आपको लिखाई है, ठीक है। बाबा ने कहा तो आपके वाइब्रेशन से, वृत्ति से, शुभ भावना से दूसरे की माया सहज भाग जाएगी। अगर क्यों क्या में जाएंगे तो ना आपकी माया जाएगी ना दूसरे की जाएगी। इसीलिए नए वर्ष में पुराने वर्ष को विदाई दी। अभी 96 नहीं 97 कहेंगे। अगर कोई गलती से कह दे तो आप कहेंगे 96 नहीं 97 है। ऐसे आज क्यों क्या ऐसे वैसे इन शब्दों को विदाई दे दो। तो लिख ले, अंडरलाइन करें। आज से स्टॉप करेंगे, क्या क्यों ऐसे वैसे लिखो। आज से क्यों क्या ऐसे वैसे आपकी डायरी में आज है, डायरी दिमाग में डालना। ओ अच्छा। लिख ले दिया से। बाबा ने कहा ऐसे वैसे क्यों क्या इन शब्दों को विदाई देंगे। लिखने से क्या होगा ना, वो आपको रिकॉल कराएगा। लिखने से रिकॉल होती हैं चीजें। तो बाबा ने कहा इन शब्दों को विदाई दे दो, बहुत हुआ। 18 जनवरी भी आ रही है, तो क्वेश्चन मार्क नहीं करो, बिंदी लगाओ, नहीं तो क्वेश्चन मार्क हो। और व्यर्थ का खाता आरंभ हुआ, और जब व्यर्थ का खाता आरंभ होता है तो समर्थी समाप्त हो जाती है। और जहाँ समर्थी समाप्त हुई वहाँ भिन्न भिन्न माया के रूप सर्कमस्टांसेस से आपको अपना ग्राहक बना देती है। फिर क्या बन जाते हो, योगी या योद्धे? योद्धे नहीं बनो। तो आज से पक्का करेंगे, क्या नहीं बनेंगे? योद्धे नहीं बनेंगे, निरंतर योगी। प्रॉमिस किया? या बाप दादा कहते हैं हाँ, या बाप दादा कहता है हाँ तो हाँ किया। पक्का करो, ऐसे नहीं बोलो। जब अपने देश में जाएंगे तो थोड़ा कच्चा हो जाएगा। शक्तियाँ क्या कहती हैं, होगा कि नहीं? सब हाँ नहीं कर रहे हो, माना थोड़ा अपने में शक है। सबने हाँ जी कहना, देखो टीवी में फोटो निकल रहा है, और बाप दादा टीवी की कैसेट भेजेंगे, क्योंकि बाबा का हर बच्चे के साथ, चाहे नया है चाहे पुराना है, बाबा ने का दिल का प्यार है, कहने वाला प्यार नहीं है। बाप दादा बहुत बच्चों की रंगत देखते हैं। आज कहेंगे बाबा वो मेरे बाबा, वो मीठे बाबा, क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, आप ही मेरा संसार हो। बहुत मीठी मीठी बातें कर लेते हैं, 2-4 घंटे के बाद अगर कोई बात आ गई तो भूत आ जाता है।
बात नहीं आती है, भूत आता है। बाप दादा के पास सभी का भूत वाला भी फोटो है। मतलब ये है, आप जब विकारों के वशीभूत होते हैं तो बाबा फोटो निकाल लेते हैं। तो ये यादगार भूतनाथ का है। एक यादगार भी भूतनाथ का है ना। तो भूतों को भी बाप दादा देखते हैं, कहाँ से आया है, कैसे आया, कैसे भगा रहे हैं, ये खेल देखते रहते हैं। कोई तो घबराकर दिल शिकस्त भी हो जाते, फिर बाप दादा को यही शुभ संकल्प आता है कि इनको कई बार संजीवनी बूटी खिलाकर सुरजीत करे, लेकिन वे मूर्छा में इतने मस्त होते हैं कि बूटी को देखते ही नहीं है। मतलब यहाँ ये समझाया जा रहा है, कितना भी समझा लो लेकिन समझते ही नहीं। ऐसे नहीं करना, सारा होश नहीं गंवाना, थोड़ा रखना, पूरा बेहोश नहीं हो जाना, थोड़ा भी होश होगा तो बच जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा भी अपने आप को चलाते रहो तो भी बच जाओगे। पूरा माया के वशीभूत हो गए, बाबा की टच से हट गए तो बाबा ने कहा गए, फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए आपसे कहती हूँ, आप ये ना सोचें कि हमसे तो उतना हो नहीं रहा, जितना हो रहा उतना ही काफी। ठीक है। अच्छा, बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि इस फाइनल पढ़ाई में हर एक बच्चे को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। एक स्वयं से संतुष्ट, एक सर्टिफिकेट दूसरा बाबा से, तीसरा परिवार से। संबंध संपर्क में आने वालों द्वारा सर्टिफिकेट, ये तीन सर्टिफिकेट जब मिले तब समझो पढ़ाई पूरी हुई। तो ये बाबा ने पहले ही बता दिया, ऐसे नहीं समझना कि बाबा हमसे तो संतुष्ट है लेकिन तीनों ही चाहिए, एक नहीं चलेगा। ठीक है, तो चेक करो तीनों मिले हैं, कितने मिले हैं। बाप के बिना कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन परिवार की संतुष्टता का सर्टिफिकेट इनसे बहुत कुछ मिलता है। परिवार की जितनी आत्माओं से सर्टिफिकेट जिसको मिलता है, जितने ब्राह्मण संतुष्ट हैं उतनी ही भक्त भी आपकी संतुष्टता करेंगे, पूजा संतुष्टता से करेंगे। काम चलाओ दिल से, काम चलाओ नहीं दिल से करेंगे। बाबा कह रहे बच्चे देखो, ब्राह्मण आत्माओं से भी क्या लेना है आपको, ठीक है। ये नहीं हमें इनसे क्या मतलब, मैं हमेशा आपको समझाती हूँ कि अब यही आपका क्या है, परिवार है। इस परिवार में ही आपको ज़्यादा समय देना है, इस परिवार से ही आपको रहना है प्यार से। वो परिवार तो आपका लेन देन का है, और लेन देन खत्म होते ही वो परिवार आपका छूट जाएगा, और साथ में जाएगा ये परिवार जिसमें बैठ के आप क्या कर रहे हैं, पढ़ाई। तो ऐसे नहीं कि एक दूसरे से वो रहे, रुष्ट रहे, एक दूसरे के प्रति मन में बातें रखें। बाबा ने कहा नहीं, आपस में कैसे रहे, प्यार से रहे। जैसे देखो यहाँ पर बाबा के बच्चे जितने भी आते हैं सब कहते हैं यहाँ भाई बहनों का आपस में बहुत प्यार है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का आपस का व्यवहार ही है जो बाहर एक अच्छी क्या दे रहा है, वाइब्रेशन दे रहा है। तो कहते हैं कि बहुत जगह नहीं होता, लेकिन यहाँ पर आपस में बहुत ही अच्छे हैं सब भाई बहन। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण आत्माओं से क्या मिल गया आपको, सर्टिफिकेट मिल गया, दुआएं मिल गई। तो बाबा ने का ध्यान रखना, ठीक है। तो तभी आपकी पूजा फिर नाम मात्र से नहीं होगी, तो पूजा करवानी है ढंग से अपनी, तो ढंग से करवानी है तो अपने साथ की आत्माओं को ध्यान रखो। पुष्पा बहन को उठाओ आप। अच्छा तकलीफ हो रही, मैं भूल गई, है ना। तो आपस में एक दूसरी आत्माओं को क्या करें, ठीक है। जैसे परिवार में भी अगर किसी की तबीयत ठीक नहीं होती तो फोन करके पूछते हैं कि भाई क्या हो गया, आप ठीक नहीं हो क्या, तो मिलने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मिलने यहीं आना है जब बाबा के घर से पैगाम दिया जाता है कि आप फलानी बहन के यहाँ जाएं और उनका हाल चाल पूछ के आए बाबा की तरफ से, तब जाएं। हालांकि फ़ोन से बात करें, मतलब कोई मना नहीं है यहाँ, आपको काम भी करना है और बचे भी रहना है, किसी से पर्सनली नहीं जुड़ना है, बाबा के माध्यम से जुड़ना है कि आप बाबा का मैसेंजर बन के जाएं फलाने के यहाँ, कि आप जाएं और उसकी क्या करें, सेवा करें। जैसे बहुत भाई बहन बैठ जाते हैं किसी न किसी कारणवश, तो उनके लिए बाबा फिर कहता है कि उनकी क्या करनी चाहिए, उनको उठाना चाहिए, ठीक है। तो बाबा ने कहा स्नेह, तब इतना ही स्नेह का रिगार्ड मिलेगा। सारे विकल्प की प्रारब्ध अभी बनानी है, सिर्फ आधा कल्प राज्य की प्रारब्ध नहीं, पूज्य की प्रारब्ध भी अभी बनती है। ऐसे नहीं समझो हमारा तो बाबा से काम चल जाएगा, नहीं।
बाप का परिवार से कितना प्यार है तो फॉलो करो। ब्रह्मा बाबा को देखा ना, कैसा भी बच्चा हो शिक्षा दाता बन शिक्षा भी देते हैं लेकिन प्यार भी दिल में रखते हैं। ठीक है। और प्यार कोई बाहों का नहीं है, प्यार की निशानी है शुभ भावना। आपका किसी आत्मा से प्यार है, बच्चे से प्यार है, तो उसके लिए क्या रखें? ठीक है, शुभ भावना रखिए। शुभकामना से कैसी भी माया के वश आत्मा को परिवर्तन करना, कैसी भी कोई हो घृणा भाव ना आवे। ठीक है। बाबा ने कहा ये तो बदलने वाले नहीं है, ऐसे ये तो ऐसे ही है, ऐसे ना बोलना। ठीक है। अभी आवश्यकता है रहमदिल बनने की, क्योंकि कई बच्चे कमज़ोर होने के कारण अपनी शक्ति से कोई बड़ी समस्या पार नहीं हो सकते हैं, तो आप सहयोगी बनो। कोई बात हो जाती है तो सहयोगी बनना चाहिए। किससे? सिर्फ शिक्षा से नहीं। आजकल शिक्षा सिवाय प्यार या शुभ भावना की कोई नहीं सुन सकता। मतलब आपको समझाना भी है तो पहले आपको प्यार करना पड़ेगा। ठीक है। आपको जैसे कहा जाता है हमेशा मोटिवेट करना पड़ेगा अगर आपको किसी से कोई काम करवाना है। आप बच्चे को समझाना चाह रहे हो तो बोलो बेटा पहले आप कितने समझदार से देखो, आपने सब काम बहुत अच्छे से किए थे। उसको ऐसी बातें समझाओ तो उसका दिमाग ना उसको फिर बार बार बोलेगा। हाँ, ये नहीं कि तू तो बिगड़ गई, तू तो सब खराब कर दिया। कोई बात नहीं, बाहर का माहौल इतना खराब है, समझ रहे हैं? बाहर का माहौल इतना खराब है कि अपने आप को सही रखना बड़ा मुश्किल है। वो तो हम पे भगवान की कृपा दृष्टि पड़ी है जो वो हमें सबसे बचा के रखा है। इसीलिए बच्चे अगर गलत माहौल में पड़ गए हैं तो उनको अच्छी बातें बोल करके, पहले अच्छी बातें बोले फिर काम की बात पे आए। जैसे 90% स्टोरी क्रिएट करी जाती है, 10% उसके पीछे क्या होता है? ज्ञान होता है। तो ठीक इसी तरह से 90% प्यार दें और 10% शिक्षा, तब तो बात बन जाएगी। अभी उल्टा हो रहा है। घंटों भर तक समझाते रहेंगे और थोड़ा बहुत प्यार वो कर लेंगे, तो इसीलिए गड़बड़ ये हो जाती है। तो इसीलिए नहीं करें, क्या करें? देखो प्यार एक ऐसा हथियार है, आप इससे सब कुछ करवा सकते हैं। जानवरों से देख लो, सारे काम करवा लेते हैं प्यार से। और ये तो इंसान है, समझ आता है सब कुछ, मूर्ख नहीं है कोई। हाँ बस इतनी बात है, टाइम टेकिंग है। हाँ जी, अभी पता टाइम टेकिंग है, इसीलिए क्या करना है, लेकिन करते। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप। बाबा ने कहा प्यार, जिसे वो समझ जाते हैं कि बाबा का प्यार है और प्यार में गलती की महसूसता की शक्ति उसमें आ जाती है। मतलब अपने आप रियलाइजेशन हो जाता है कि हमें ऐसे बस। तो ब्रह्मा बाप को आज बहुत याद किया ना, तो फॉलो फादर, बाप समान बनने की हिम्मत है, मुबारक हो हिम्मत की। बाप दादा सबके दिल की तालियां पहले ही सुन लेते हैं। आप खुशी से तालियां बजाते हो लेकिन मेरे पास पहले पहुंच जाती है, बाबा कह रहे हैं। बाप दादा को हंसी की बात सुनाते हैं, बाप दादा भी हंसी की बात सुनाते हैं कि रूरियान चली तो ब्रह्मा बाबा कहे कि मेरे को एक बात के लिए डेट कॉन्शियसनेस है। बच्चों को तो कहते हैं डेट कॉन्शियसनेस नहीं बनो, लेकिन ब्रह्मा बाप एक बात में है। वो कौन सी है? बाबा ने कहा कि कब मेरा एक एक बच्चा जीवन मुक्त बन जाए। ऐसे नहीं समझना कि अंत में जीवन मुक्त बनेंगे। बहुत काल से जीवन मुक्ति का अभ्यास, बहुत काल जीवन मुक्त राज्य भाग्य का अधिकारी बनाएगा। उससे पहले जब आप अभी जीवन मुक्त बनो तो जीवन मुक्त स्थिति वालों का प्रभाव जीवन बंद वाली आत्माओं का समाप्त हो जाएगा। तो ये सेवा नहीं करनी है क्या? करनी है, बोलो करेंगे आप? तो आप ब्रह्मा बाप को डेट कॉन्शियस का जवाब दो। वो डेट कब होगी? जब सब जीवन मुक्त होंगे, कोई बंधन नहीं। बंधन में होते हुए भी कोई बंधन नहीं। ठीक है, बंधनों की लिस्ट वर्णन करते हो, क्लासेस कराते हो तो बंधनों की बड़ी लिस्ट निकालते हो, लेकिन बाबा कह रहे बच्चे सब बंधनों में पहला एक बंधन देह अभिमान का, उससे ना तुम मुक्त बनो तो सारे बंधन स्वतः समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, क्या कहा? देह अभिमान का बंधन, उससे पहले मुक्त बनो तो सारे बंधन समाप्त।
वर्तमान समय में मैं टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं सेवाधारी हूँ, यह समझने के बजाय अमृत वेले से अभ्यास करो, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ऊपर से आई हूँ इस पुरानी दुनिया में पुराने शरीर से सेवा के लिए। ठीक है। बाबा ने कहा मैं आत्मा हूँ। ये पाठ, पक्का हाँ जी, कौन सा पाठ करेंगे? पाठ पक्का करो आत्मा का। आप आत्मा का भान धारण करो। आत्मिक भान माया के भान को सदा के लिए समाप्त कर देगा, लेकिन आत्मा का भान अभी चलते फिरते स्मृति में रहे, वह अभी और होना चाहिए, इतना कॉन्शियस होना चाहिए। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप ने आत्मा का पाठ आदि से पक्का किया, दीवारों पर भी लिखा मैं आत्मा हूँ। परिवार वाले आत्मा है, एक एक के नाम से दीवारों से पाठ पक्का किया। डायरियां भर दी, मैं आत्मा हूँ, ये पक्का करो, मैं आत्मा हूँ, मैं सेवाधारी हूँ। ये पाठ कुछ पक्का लगता है, लेकिन आत्मा सेवाधारी है तो जीवन मुक्त बन जाएंगे। रोज शरीर से ऊपर से अवतरित हो, मैं आत्मा हूँ, मैं अवतार हूँ, इस शरीर में अवतरित आत्मा हूँ। फिर युद्ध नहीं करनी पड़ेगी, मतलब पाठ पक्का करो, मैं आत्मा हूँ, इस शरीर में अवतरित। कैसे करो? लिख किसने किया? दादियों ने किया। पक्का करो, अभी पक्का नहीं हुआ है, पक्का होगा ना तो चाल डाल ही अलग हो। घर की समस्याएं, सबसे पहले आपके घर की समस्याएं सही होने लगेंगी, आपस में व्यवहार सही होने लगेंगे। ठीक है, तो पक्का करो कौन सी आत्मा हो। रोज एक एक नया टाइटल स्मृति में रखो, रोज नया टाइटल रखो कि मैं ऐसी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। सहज है या मुश्किल है? आत्मा बिंदु रूप में रहेगी तो ये ड्रामा बिंदु में काम आएगा और समस्याओं को भी सेकंड में बिंदु लगा सकेगी। और बिंदु बन परम धाम में बिंदु जाएगी। जाना है या सीधा स्वर्ग में जाएंगे? कहाँ जाएंगे? पहले घर जाएंगे, फिर राज्य में जाएंगे। बाबा के साथ घर तक चलना है ना, कि सीधा राज्य में जाएंगे? बाबा को पूछेंगे नहीं तो बिंदु बाप के साथ बिंदु बन पहले कहाँ जाए बताइए? बाबा की घर, पहले अपने घर चले। वैसे राज्य का पासपोर्ट नहीं मिलेगा सीधा आपको, परम धाम से राजधानी ऑटोमेटिकली पहुंचेगी पासपोर्ट के साथ, किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। जितना नजदीक आएंगे परम धाम में पहली आत्मा कौन सी जाएगी, किसके साथ जाएगी? ब्रह्मा बाबा के साथ जाएगी। सभी राज्य में भी साथ जाएंगे, फिर दूसरे तीसरे जन्म में आएंगे, मतलब पुरुषार्थ अनुसार, जैसा जिसने पुरुषार्थ किया है। मतलब परम धाम में भी ना पुरुषार्थ अनुसार बैठेगी। ठीक है, जिसे हम देखते हैं दुनिया में भी, जिस बच्चे का ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स होता है तो उसी हिसाब से बच्चा माँ बाप के पास बैठता है। ठीक है, तो बाबा ने कहा ये सदियों से चला आया है, तो मेरे पास परम धाम में भी ऐसे ही। ठीक है, तो बाबा ने कहा सभी राज्य में भी साथ जाएंगे, दूसरे तीसरे जन्म में जाना है ना, प्यार है तुमको मुझसे, बाप को छोड़ेंगे तो नहीं, साथ जाएंगे। तो बाप दादा वो डेट नहीं बताएंगे क्या? बाप दादा बता दे तो कहते हैं अभी बनो, तो बाबा भी डेट कॉन्शियस में बदल जाएगा। देखो बाबा ने कल को देखा, तुरंत दान महादान किया, तीव्र पुरुषार्थ, पहला पुरुषार्थ किया, कल को नहीं देखा, कल क्या होगा, परिवार कैसे चलेगा, ऐसे सोचते हैं भाई क्या होगा कल। सोचा क्या, जो आज हो रहा है वो कल भी हो जाएगा। दुनिया में कौन सा काम रुका है? तो इसीलिए आपको कहती हूँ कि उम्र चली गई आपकी घर के काम करने में। आप किस पे काम करो? अपने बाबा नहीं करवा रहा कुछ काम, अपने पे करो, अपने को ठीक रखो बस। यही क्या है, समय सबसे बड़ा काम है। जो आज हो रहा है वो अच्छा है, कल होगा और भी अच्छा है। तभी तो तुरंत दान महापुण्य और पहला नंबर महान बने। अभी बच्चों को तुरंत दानी बनना चाहिए, संकल्प किया और तुरंत दान महाबली बने। जब हाथ उठाते हैं कि पहले डिवीजन में कौन आए तो सभी हाथ उठाते हैं। अभी भी उठावेंगे तो सब उठाएंगे। बाप दादा जानते हैं कि कोई भी हाथ नीचे नहीं करेंगे।
जब पहले डिवीज़न में आना है तो पहले नंबर को फॉलो करो, फॉलो करना सहज है, बस ब्रह्मा बाप के कदम पर चलो कॉपी करो। कॉपी करना तो आता है कि नहीं आता? आजकल क्या कर रहे हैं लोग? कॉपी कर रहे हैं। तो फॉलो करो बस ठीक है। तो अच्छा, अभी जो भी बैठे हैं ना वो सेकंड में अशरीरी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। शरीर भान में नहीं आओ। आत्मा परमात्मा से मिलन मना रही है। बाप दादा ने ड्रिल कराई है। ऐसा अभ्यास बार बार कर्म करते करते रहो। स्विच ऑन किया और सेकंड में अशरीरी बन गए। ये अभ्यास कर्मातीत स्थिति का अनुभव आपको कराएगा। ठीक है। अच्छा, चारों ओर की सदा समर्थ आत्माओं को, सदा बाप दादा को फॉलो करने वाले सहज पुरुषार्थी बच्चों को सदा एकाग्र बुद्धि एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले बिंदु बाप के साथ चलने वाले ऐसे सर्व बाप के स्नेही सहयोगी सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान दिया बाबा ने अविनाशी सुहाग और भाग्य की तिलकधारी सो भविष्य के राज्य तिलकधारी भव। बाबा ने कहा अविनाशी सुहाग और भाग्य के तिलकधारी सो भविष्य के राज तिलकधारी भव। संगम युग पर देवों के देव के सुहाग और परमात्मा व ईश्वरीय संतान के भाग्य का तिलक प्राप्त होता है। यदि ये सुहाग और भाग्य का तिलक अविनाशी है तो माया इस तिलक को मिटाती नहीं है। बाबा ने कहा माया अभी बताती हूँ। बाबा ने कहा कि यदि ये सुहाग और भाग्य का तिलक है अविनाशी है तो माया इस तिलक को मिटाती नहीं है। तो यहाँ के सुहाग और भाग्य के तिलकधारी सो भविष्य के राज्य तिलकधारी बनते हो। हर जन्म में राज्य तिलक का उत्सव होता है। राजा के साथ रॉयल फैमिली का भी तिलक दिवस मनाया जाता है। हाँ जी, आप सुन रहे हैं। बाबा ने कहा अविनाशी सुहाग, जिस दिन से हम भगवान के बने हैं हमारा सुहाग है वो। ठीक है। बाबा ने हमें क्या दे दिया? राज्य तिलक दे दिया। तो सुहाग की निशानी क्या है? दिला दिला सिंदूर। ठीक है, सिंदूर लगाते हैं ना तो कहते हैं थोड़ा तो लगाओ। अब सिंदूर नहीं लगाते हो बताओ कितने गलत करते हो। तो यहाँ पर जो हमारा सुहाग है वो क्या है? राज्य तिलक। ठीक है, सिंदूर उदाहरण है लेकिन वो सिंदूर यहाँ पर है। मतलब हमें क्या करवा दिया? बाबा ने अपना बना दिया। ठीक है, हमें अपना बनाया तो तिलक के माध्यम से ही अपना बनाया जाता है। एक दूसरे को तिलक करते हैं। तिलक करने का मतलब क्या होता है? आत्मिक स्मृति में स्थित होना। तो बाबा यहाँ यही कह रहे हैं कि संगम युग पर देवों के देव के सुहाग और परमात्मा व ईश्वरीय संतान के भाग्य का तिलक आपको प्राप्त हुआ है। मतलब भगवान जो है वो हमारा क्या है? सुहाग। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा तो कोई मतलब दुनिया में कह दिया पति परमेश्वर, उसके पीछे कारण है कि मैन डोमिनेटेड सोसाइटी रही है 1936 उससे पहले, तो इसलिए इस तरह से कहा जाता है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जो पति का जो मतलब होता है वो क्या होता है? पद रखने वाला, और पद रखने वाला परमेश्वर है, भगवान, ना कि कोई मनुष्य। फीमेल के शरीर में आत्मा बैठी है, मेल के शरीर में बैठी है, मैटर ही नहीं करता। यहाँ तो सब एक दूसरे को संभाल रहे हैं, लेकिन सबकी लाज कौन रख रहा है? लेकिन दुनिया में इस बात को एक ही संबंध से जोड़ दिया गया है कि तुम्हारा सुहाग केवल तुम्हारा पति है, जो तुम्हारी क्या रख रहा है? लाज। अब होता तो उल्टा ये कौन ऐसा है दुनिया में? 1% ऐसे हस्बैंड होंगे जो इस तरह से ईमानदारी से अपना जीवन जी रहे होंगे।
और वो भी पहले के टाइम फिर भी कह लो, आजकल तो वो भी नहीं है। तो बात समझ में आ गई। तो हमारा अविनाशी सुहाग से मतलब इस शरीरों से ऊपर है वो, इस शरीरों से ऊपर की फीलिंग है वो, कि वो जो है एक पार्वती नहीं, हम सब क्या है, तो ठीक है। तो देवों के देव सुहाग कौन है वो, बाबा है। हमारा सुहाग हमारा बाबा है, जिसने हमारी मांग में तो ठीक, स्मृति का तिलक लगाया है। तो इसीलिए ध्यान रखना चाहिए। तो स्लोगन है, तो बाबा ने कहा सदैव की स्नेह में समाये रहो तो ये मोहब्बत मेहनत को समाप्त कर देगी। बाबा ने कहा सदैव की स्नेह में समाये रहो तो ये मेहनत मोहब्बत को समाप्त कर देगी। तो अब ये सुहाग का मतलब ये नहीं आप जाके कह दो जी हमारा तो आप सुहाग नहीं हो, उल्टा से मुझे समझ में आता है, ठीक है। तो वो तो जो है सो है ही, शरीर के बंधन में आप जिससे भी बंधे हैं वो तो आप बंधे ही रहेंगे, लेकिन आपको अविनाशी सुहाग यानी बाबा से बंध के रहना है, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।